कहते हैं कुछ दरवाजे हमेशा बंद ही रहने चाहिए। आज हम एक ऐसी ही कहानी की तह में उतरने वाले हैं जो एक रहस्यमयी ट्रांसक्रिप्ट से हमारे सामने आई है। ये एक ऐसी कहानी है जो चेतावनियों और डर से बुनी हुई है। तो चलिए साथ मिलकर इस राज से पर्दा उठाते हैं। और कहानी की शुरुआत होती है इन चकाने वाले शब्दों से। सोचिए, आखिर ये शब्द किसने, क्यों और किस हाल में कहे होंगे? यही एक सवाल है जो हमें इस कहानी के डरावने सच की तरफ खींचकर ले जाता है। तो चलिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। दिन 26 पर माहौल में ना एक अजीब सी बेचैनी थी, एक ऐसा डर जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। एक खामोशी थी और वो खामोशी ही सबसे ज्यादा डरा रही थी। और फिर वो सवाल पूछ ही लिया गया जो शायद सबके मन में था। सुनने में तो ये एक बहुत ही सीधा साधा सवाल लगता है ना? लेकिन असल में इसी एक सवाल ने एक बहुत गहरे और डरावने राज का दरवाजा खोल दिया। आखिर दिन 27 में ऐसा था क्या? अब यहाँ बात और भी उलझ जाती है। इस एक सवाल के दो बिल्कुल अलग अलग जवाब मिले। एक तरफ तो कोई कह रहा था कि अरे कुछ नहीं है, ये बस एक आम दिन है, ज्यादा मत सोचो। वहीं दूसरी तरफ एक बहुत ही डरी हुई आवाज में चेतावनी दी गई कि कुछ भी अजीब मत करना। इन दो अलग अलग जवाबों ने शक और डर को सच कहूं तो और भी बढ़ा दिया। और बस यही थी वो आखिरी चेतावनी, ये तुम्हारी भलाई के लिए ही है। इन शब्दों में ना एक बहुत गहरा डर छिपा हुआ था। ये कोई मामूली सलाह नहीं थी, ये तो आने वाले किसी बहुत बड़े खतरे की तरफ एक साफ साफ इशारा था। और फिर दिन 27 की वो रात आ ही गई। दिन का जो तनाव था वो रात के सन्नाटे में जैसे और भी ज्यादा भयानक हो गया। घर में एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन ये सुकून देने वाली नहीं बल्कि दम घोटने वाली खामोशी थी। और ठीक रात के 2 बजे, हाँ ये वक्त याद रखिएगा, क्योंकि ये वक्त इस कहानी में बार बार लौटेगा। ये वो वक्त है जब दुनिया सो जाती है और अंधेरे के राज जाग उठते हैं। और तभी एक आवाज सुनाई दी, टैप टैप टैप। एक बहुत ही धीमी लेकिन लगातार आने वाली आवाज, जिसने रात के उस गहरे सन्नाटे को चीर कर रख दिया। ये आवाज कहाँ से आ रही थी कोई नहीं जानता था, पर इसने उस अनजाने डर को एकदम असली बना दिया। वो आवाज, वो तो बस एक शुरुआत थी। धीरे धीरे अजीब घटनाएं और बढ़ने लगी। कभी परछाइयां हिलती हुई दिखती तो कभी लगता जैसे कोई ठंडी हवा का झोंका आया हो, जबकि सारे दरवाजे खिड़कियां बंद थीं। और ये एहसास कि कोई लगातार देख रहा है, ये एहसास बढ़ता ही जा रहा था। और फिर वो भयानक एहसास हुआ कि ये सब कुछ पहले भी हो चुका है। ये कोई नई घटना नहीं है, बल्कि ये तो एक चक्र है, एक साइकिल। दिन 27 से जुड़ी किसी पुरानी भयानक त्रासदी का इतिहास जो खुद को दोहरा रहा है। अब इस पॉइंट पे आकर ना डर की जगह एक बेचैनी ने ले ली। सिर्फ डर कर बैठने के बजाय अब जवाब खोजने की एक बेताब कोशिश शुरू हुई। इन चेतावनियों के पीछे की असली सच्चाई क्या थी? आखिर क्या है दिन 27 का ये राज? तो सुरागों को जोड़ने की कोशिश शुरू होती है। पुरानी डायरी के पन्ने पलटे जाते हैं, धुंधली यादों को कुरेदा जाता है। और तभी 5 साल पहले दी गई एक चेतावनी याद आती है, जिसे उस वक्त नजरअंदाज कर दिया गया था। और इन सारे बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़ते हुए हर सुराग एक ही चीज की तरफ इशारा कर रहा था, एक बंद दरवाजा। और उसी पल एक गहरा अफसोस होता है। 5 साल पहले काश मैंने उन संकेतों को समझा होता। ये सिर्फ एक पछतावा नहीं था, ये इस भयानक सच का एहसास था कि शायद इस त्रासदी को टाला जा सकता था अगर अतीत की उन चेतावनियों को गंभीरता से लिया गया होता। तो अब हम कहानी के उस मोड़ पर हैं जहां सब कुछ बदल जाएगा। जवाबों की ये तलाश अब एक भयानक खोज बन चुकी है। सारे सुराग जुड़ चुके हैं और वो सच उस बंद दरवाजे के ठीक पीछे इंतजार कर रहा है। ये उस रात का शायद सबसे मुश्किल पल था। एक तरफ वो बंद दरवाजा था और दूसरी तरफ एक कांपता हुआ हाथ जो उसे खोलने जा रहा था। दरवाजे के उस पार क्या था? ऐसा कौन सा राज था जो सालों से वहां दबा हुआ था और अब बाहर आने वाला था? और घड़ी पर नजर जाती है तो वक्त वही था, रात के 2 बजे। ठीक वही समय जब ये सब कुछ शुरू हुआ था, और शायद यही वो समय था जब सब कुछ खत्म होने वाला था, या यूं कहें कि सामने आने वाला था। चक्र पूरा हो रहा था।
और दरवाज़ा खुल गया। दिन 27 का वो भयानक राज अब सामने था, और जो कुछ भी वहाँ दिखा उसने कहानी की शुरुआत में कहे गए उन शब्दों को सच साबित कर दिया। हे भगवान, ये क्या कर दिया? तो ये जो भयानक सच सामने आया, इसके बाद ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं रहती, ये एक चेतावनी बन जाती है, एक ऐसा सबक जिसे नज़रअंदाज करने की कीमत बहुत बहुत भारी पड़ सकती है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या समझना चाहिए? पहली बात कि कुछ दरवाजे वाकई बंद ही रहें तो बेहतर है। दूसरी, इतिहास खुद को दोहराता है, खास तौर पर उनके लिए जो चेतावनियों पर ध्यान नहीं देते। और तीसरी और सबसे अहम बात, राज कभी हमेशा के लिए दफन नहीं रहते, वो अपना रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। और सबसे डरावनी बात जानते हैं क्या है? कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उस ट्रांसक्रिप्ट की जो आखिरी लाइन है वो इशारा करती है कि ये अंत नहीं है, ये चक्र शायद फिर से दोहराएगा, क्योंकि इतिहास की शायद यही फितरत है। तो जाते जाते बस एक सवाल, जब किसी चेतावनी को जानबूझकर नज़रअंदाज कर दिया जाता है तो उसके बाद जो भयानक नतीजा निकलता है, उसके लिए असली दोषी कौन है? वो जिसने चेतावनी दी थी या वो जिसने उसे अनसुना कर दिया? इस पर जरा सोचिएगा।